भूतिया हवेली। सोनपुर गांव में एक हवेली थी जो कई सालों से बंद पड़ी हुई थी। कहा जाता है कि उस हवेली में कई सालों पहले किसी लड़की ने आत्महत्या की थी। तब से उस हवेली में से कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती थी। गांव वाले भी अंधेरा होने के बाद उस हवेली के तरफ नहीं जाते थे। एक बार की बात है, ठंड का मौसम चल रहा था। गांव के लोग रात के वक्त साथ में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी बातों ही बातों में उस हवेली की बात निकली। सुना है, थोड़े दिन पहले उस हवेली पे किसी औरत का साया दिखा था। हाँ, मैंने भी सुना था कि शाम के वक्त वहाँ पे किसी के चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी। अब ये हवेली की बातें बंद करो, मुझे घर जाना है। कल सुबह मेरा बेटा शहर से आ रहा है, मुझे उसे लेने जाना है। दूसरे दिन रामू का बेटा मोहन घर आता है। मोहन 2 साल के बाद गांव आया था। रामू बहुत खुश था। तीनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। बेटा, मैं जाना तो नहीं चाहता पर खेत में बहुत काम पड़ा है। आज नहीं गया तो फसल खराब हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द ही घर आ जाऊं। ठीक है पिताजी, आप जाए। खेत में जाता है। खेत में काम ज्यादा होने की वजह से रामू को समय का अंदाजा ही नहीं रहा। रामू काम खत्म होते ही घर के लिए निकलता है। घर जाते जाते अंधेरा होने लगता है। रामू के घर का रास्ता उस हवेली से होकर निकलता था। रामू उस हवेली के पास पहुंचता है। वो वहां से निकल रहा था कि उसे पीछे से कुछ आवाज आती है। वो पीछे मुड़ के देखता है। उसे दूर कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। वहां से कुछ आवाज आ रही थी। तभी उसे वहां एक औरत दिखाई दी जिसने सफेद साड़ी पहनी थी। वो औरत धीरे धीरे रामू के करीब जा रही थी। रामू डर गया और वहां से भागने लगा। रामू घर की तरफ भागता हुआ जा रहा था। रामू हौंफते हुए घर पहुंचता है। उसे हौंफता देख मोहन रामू से पूछता है, क्या हुआ पिताजी, आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? रामू घर वालों को सारी बात बताता है। मोहन को इस बात पे विश्वास नहीं होता। वो इन सब में नहीं मानता। भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब आंखों का धोखा है। रामू मोहन को उस हवेली की कहानी बताता है। कहानी सुनकर मोहन को उस हवेली में जाने की इच्छा होती है। दूसरे ही दिन वो हवेली में जाने के लिए निकलता है। वो एक गांव वाले से हवेली का रास्ता पूछता है। वो आदमी उसे हवेली का रास्ता बताता है, पर साथ में उसे चेतावनी भी देता है कि रात होने से पहले वहां से लौट आना। मोहन हवेली पहुंचता है। वो हवेली खंडर हो चुकी थी। वो हवेली के और अंदर जाता है। थोड़ी देर तक हवेली में घूमने के बाद इस हवेली में इतना डरने जैसा क्या है? लोग खामखा इस जगह से डरते हैं। ये हवेली सिर्फ पुरानी हो गई है इसलिए ऐसी दिखती है। अब मुझे घर जाना चाहिए। इतना कहते ही वो हवेली के बाहर निकलने का रास्ता खोजता है, पर उसे रास्ता नहीं मिलता। वो बहुत देर से हवेली में ही घूम रहा था पर उसे बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिलता। रास्ता खोजते खोजते रात हो गई थी। वहाँ रामू मोहन को ढूंढने निकला था। वो सुबह से घर पे नहीं था, इसलिए रामू को चिंता हो रही थी। वो सब गांव वालों को मोहन के बारे में पूछ रहा था, पर किसी को भी नहीं पता था कि वो कहाँ है। वहाँ मोहन चलते चलते थक जाता है तो वो वहाँ बैठ जाता है। तभी वहाँ कमरा अचानक घूमने लग जाता है। मोहन ये सब देखकर डर जाता है। वो वहाँ से भाग ही रहा था कि वहाँ उसे एक औरत की आवाज सुनाई देती है। चले जाओ यहाँ से, कौन है यहाँ पे? ये मेरी जगह है, चले जाओ यहाँ से। तुम हो कौन और यह क्या कर रही हो? देखो, तुम जो भी हो, तुम यहाँ गांव वालों को क्यों डरा रही हो? मुझे नफरत है इन गांव वालों से, मेरी जान ली है इन लोगों ने।
मुझे पूरी बात बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो औरत मोहन के सामने आती है और उस औरत ने उसके साथ जो भी हुआ था वो सब मोहन को बताया। उस गांव के लड़के ने मुझे मार के यहाँ फेंक दिया था। तब से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, तुम चिंता मत करो, पर तुम्हें एक वादा करना होगा, तुम्हें इंसाफ मिलने के बाद तुम किसी गांव वाले को परेशान नहीं करोगी। वो औरत इस बात से राजी हो जाती है। मोहन हवेली से निकलकर घर जाता है। वहाँ रामू उसका इंतजार कर रहा था। मोहन रामू से उस लड़के के बारे में पूछता है। रामू उसे उस लड़के के बारे में बताता है। दूसरे ही दिन मोहन उस लड़के को पुलिस के हवाले करता है। पुलिस को देखकर वो लड़का अपना जुर्म कबूल करता है और उसे सजा मिलती है। मोहन ने उस औरत को इंसाफ दिलवा दिया था। उस दिन से हवेली में से डर चला गया था। वहाँ अब रात को भी लोग जाते हैं। इस तरह मोहन ने सारे गांव वालों में से उस भूतिया हवेली का डर मिटाया था।